students, how are you all? I hope you all are safe, good, and fine at your home. Today we are going to read lesson second from your book Beehive, and the name of the lesson is The Sound of Music. This lesson have two parts. Part 1 is about a girl named Evelyn Glennie, and the name of the part 1 is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So let's start to read the lesson. Rush hour. Crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician, a bigger challenge than most, she was profoundly deaf. तो यह कहानी एक लड़की के बारे में है जो एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही है। ये लड़की बहुत दुबली पतली सी है और 17 साल की है, और इसे देखने पर यह 17 साल की नहीं लगती, 17 साल से कम उम्र की लगती है। वह बहुत ज़्यादा नर्वस है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। अप्रोचिंग जो ट्रेन वहाँ पर आ रही है, उस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आ रही है, उसकी आवाज़, उसकी कंपन सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही है, और नर्वस इसलिए क्योंकि यह इसका पहला दिन है। ये अपने जीवन में पहली बार रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में स्थित है वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जा रही है। चूँकि ये जो लड़की है स्कॉटलैंड से आती है, स्कॉटिश लड़की है, और वहाँ गांव से आ रही है ये लड़की, तो किसी भी स्कॉटिश लेखक कह रहे हैं कि किसी भी स्कॉटिश फार्म की एक छोटी सी लड़की को डराने के लिए ये काफ़ी है कि वो लंदन में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जा रही है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। इससे भी बड़ा चैलेंज क्या है? इससे भी बड़ा चैलेंज इस म्यूजिशियन, इस संगीतज्ञ लड़की के लिए यह है कि वह क्या है, वह पूरी तरीके से बहरी है, वह सुन नहीं सकती। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. और जो ये इवलिन ग्लेनी का जो सुनने की जो शक्ति थी, यह धीरे धीरे कम हुई। ऐसा नहीं कि वो एकदम से किसी कारण से बहरी हो गई थी, वो बड़ी धीरे धीरे से कम हुई। उसकी माँ कहती है कि उसकी माँ को आज भी याद है कि जब वो 8 साल की थी और अपने पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने इस सामने स्टेज से उसका नाम लिया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और मैंने उसी समय महसूस किया कि शायद नहीं, उसने सुना ही नहीं। सेज इसाबेल ग्लीनी। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा इसाबेल ग्लीनी कह रही है, इवलिन ग्लीनी की माँ कह रही है। फॉर क्वाइट अ वाइल इवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए इवलिन ने मैनेज किया, जैसे तैसे वो अपने इस बहरेपन को अपने टीचर और अपने दोस्तों से छुपाने में सफल भी हुई। बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. लेकिन जब इवलिन 11 साल की थी, उसके जो मार्क्स थे, उसके जो नंबर थे, जो उसके परीक्षाओं में जो नंबर आ रहे थे, वह क्या हो गए? वो खराब होने लगे, वो धीरे धीरे कम होने लग गए। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी, उसने इवलिन के माता पिता से उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage.
तो उसके बाद पता चला कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो खराब होने की वजह से उसके सुनने की क्षमता भी कम हुई है, खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवलिन। तो डॉक्टरों ने एडवाइस किया कि या तो इसके कान में कुछ ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जिसके माध्यम से ये सुन सके, और इसको कहाँ भेजा जाए पढ़ने के लिए, जो बहरों का स्कूल है वहां पर उसे पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो इवलिन कहती है कि तुरंत एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और मेरे सामने जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे सामने अंधेरा छा गया। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन इतने जल्दी अपनी हिम्मत नहीं हारने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक साधारण सा जीवन में नॉर्मल, जैसे अन्य इंसान अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे नॉर्मल इंसानों की तरह अपना जीवन बिताएगी, और अपना ध्यान किसकी तरफ देगी, म्यूजिक, संगीत की तरफ देगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too। तो एक दिन उसने क्या देखा, एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। देखो जिसका फोटो दे रखा है नीचे, इसको जाइलोफोन कहते हैं। वो जाइलोफोन बजा रही थी और उसने मन में निश्चय किया कि वो भी क्या करेगी, जाइलोफोन बजाएगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। तो बहुत सारे जो टीचर्स थे जो म्यूजिक सिखाते हैं, उन टीचरों ने उसे डिस्करेज किया कि आप ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो क्या थी, बहरी थी, वो कान से नहीं सुन सकती थी। लेकिन परकुनिस्ट मतलब तबला वादक, जो ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, रॉन फॉब्स, उन्होंने देखा कि हाँ इस लड़की के अंदर क्षमता है, उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने कैसे सिखाना शुरू किया, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग नोट्स, अलग अलग सुरों में बजाना शुरू किया। उन्होंने उसको ट्यून किया, दो बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको अलग अलग सुर पर टोन किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। तो उन्होंने कहा, रॉन फॉब्स ने इवलिन से कहा कि इसको, जो ड्रम बज रहे हैं, इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज इवलिन, इवलिन ऐसा बताती है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो इवलिन कहती है कि मैंने तुरंत ही ऐसा महसूस किया कि जब बड़ा ड्रम बज रहा था तो मैं अपने जो कमर थी उसके ऊपर वाले हिस्से से उस बड़े वाले ड्रम को बजते हुए महसूस कर रही थी, और कमर के नीचे वाले जो हिस्सा है मेरा, उससे मैं महसूस कर रही थी छोटे वाले ड्रम की आवाज को। फॉब्स रिपीटेड द exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो जो फॉब्स थे, रॉन फॉब्स थे, जो उसके टीचर थे, उन्होंने वो प्रैक्टिस, वो एक्सरसाइज वो करते रहे, वो ड्रम को बजाते रहे, और जो इवलिन थी उसने तुरंत ही अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से उन ध्वनियों को महसूस करने की प्रैक्टिस कर ली, कि वो कैसे उस अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से वो सेंस करने लग गई उनकी ध्वनियों को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और वो कहती है कि मैंने अपने दिमाग को पूरी तरीके से, अपने दिमाग को पूरी तरीके से खोल दिया था, अपने शरीर को पूरी तरीके से ऐसा बना दिया था कि मैं अलग अलग सुरों को अलग अलग शरीर के अंगों से महसूस कर सकती थी। द रेस्ट वॉज श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड। और जो बाकी कुछ था वो मेरी क्या थी, मेहनत थी, वो मेरा कठिन परिश्रम था। She never looked back
फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लिया जब वो 16 साल की थी। और उसने ये निश्चय कर लिया कि वो अब संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने उसके बाद रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में था वहाँ पर ऑडिशन दिया, और वहाँ पर सबसे उच्चतम अंक आज तक के इतिहास में, जब उसने परफॉर्म किया उसके पहले तक के इतिहास में सबसे उच्चतम अंक उसने वहाँ पर प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में तो विभिन्न लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, संगीत के जो जितने भी यंत्र होते हैं उन सबको बजाते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, या एकल प्रस्तुति देनी शुरू कर दी। अब वो अकेले भी संगीत का परफॉर्मेंस देती थी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। अपने 3 साल का जो उसका म्यूजिक का कोर्स था, उस 3 साल के कोर्स में उसने कई ऊंचे दर्जे के खिताब हासिल कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो इवलिन इसके लिए ये कहती कि मुझे कोई ऐसा हेरोइक में कोई हीरो को ऐसी हेरोइक अचीवमेंट मुझे नहीं मिली, बल्कि ये क्या था, ये मेरी मेहनत थी। अगर आप मेहनत करो तो कुछ भी चीज़ आपके सामने कठिन नहीं होती है। अगर आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो जहां आप जाना चाहते हो आप वहां पर पहुंच के रहते हो, आप वहां पहुंच जाते हो। तो वो केवल मल्टीपर्कुनिस्ट ही नहीं थी, वो विभिन्न तरह के ड्रम, तबला इस तरीके की नहीं, बल्कि बहुत प्रकार 1000 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वो बजाती थी। उसकी मास्टरी थी एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसके जो शेड्यूल थे, जो परफॉर्मेंस के शेड्यूल थे, जो परफॉर्मेंस देने जाती थी, वो भी उसके पास कई थे, वो बहुत व्यस्त रहती थी। इट इज़ इंट्रूगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2-hour discussion she never missed a word. लेखक कह रहे हैं कि इवलिन का जो फंक्शंस होते थे, उसके जो कार्यक्रम होते थे, वो इतने लुभावने होते थे कि वह कैसे बिना सुने इतनी आराम से अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में जब हम उस इंटरव्यू ले रहे थे इवलिन का, तो उस 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सिल्ला। वो हंसकर बोलती है कि वह आदमी जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है वो मुझे थोड़ा सा ट्रबल महसूस कराती है, मुझे थोड़ा सा कठिनाई महसूस कराती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। कि वो केवल इसलिए नहीं कि मुझे उनके होंठ नहीं दिखाई देते, बल्कि उनका पूरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता, स्पेशली द आइज, और सबसे ज़्यादा उनकी आंखें मुझे सही ढंग से नहीं दिखाई देती। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। वो अब बहुत तेजी से बोलती हैं, थोड़ा सा अपनी स्कॉटिश लहजे के साथ, थोड़ा सा टोन जो है वो उनकी स्कॉटिश है, उसके साथ रहकर वो बात करती है। वो उसके कहने का अर्थार्थ है ये है कि वह केवल होंठों को देखकर ये नहीं समझती कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, बल्कि वो कह रही है कि मैं तो पूरा फेस पढ़ती हूँ, जिससे मैं बात करती हूँ उसका मुझे पूरा चेहरा, और स्पेशली मुझे उसकी आंखें, जो वो बोलना चाहता है, जो वो बोल रहा है, मुझे उसकी आंखों से मैं उसको पढ़ लेती हूँ। उसकी आंखें, उसका चेहरा देखकर मैं उसको
पढ़ लेती हूँ. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. और वो कहती है कि मेरी जो स्पीच है वो क्लियर इसलिए, वो साफ इसलिए क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी. शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन वो यह नहीं बताती है कि उसने फ्रेंच भाषा, जो फ्रांस में बोली जाती है फ्रेंच भाषा, और जापानीज भाषा कैसे सीखी. बिना सुने हुए विदेशी भाषा उसने कैसे सीखी. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के बारे में वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर. वो कहती है कि म्यूजिक मेरे पूरे शरीर में बहता है, यह मेरे जो स्किन है, जो मेरी त्वचा है, इसको टिंगल करता है, और जो मेरी चीक बोन्स है, जो मेरी गाल की जो हड्डियां हैं, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि केवल गाल की हड्डियों को ही टिंगल नहीं करता बल्कि यहाँ तक कि मेरे जो बाल हैं वो भी इस संगीत को महसूस करते हैं. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और वो लेखक कह रहे हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती है, जब वो जाइलोफोन की जो दो डंडियाँ होती है, जब वो उस डंडियों से जाइलोफोन बजाती है, तो जो स्वर हैं वो उस जाइलोफोन की जो स्टिक है उससे होते हुए उसकी फिंगर टिप्स, उंगलियों के आगे वाले हिस्से पर वो उसकी साउंड को म्यूजिक करती है. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और जो ड्रम है, ड्रम की जो रिजोनेंस, जो उसकी कंपन है, उसको वो अपने शरीर, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो शरीर है, उससे वो उसको महसूस करती है. जैसे जैसे तेज बजेगा तो उसको वो ज़्यादा महसूस होता है, उसकी कंपन उसको ज़्यादा महसूस होती है, इस तरीके से उसको महसूस करती है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब वो किसी लकड़ी की सतह पर परफॉर्मेंस देने जाती है, on a wooden platform she removes her shoes. जब वो लकड़ी की सतह पर परफॉर्मेंस देने जाती है तो अपने जूते उतार के जाती है, ताकि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो उसके नंगे पांव से होते हुए उसकी टांगों तक पहुंचे. सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. और ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि इवलिन हमेशा से अपने जो ऑडियंस है, जो उसका परफॉर्मेंस देखने आते हैं, उन्हें बहुत खुश रखती है, उनको बहुत खुशी प्रदान करती है अपनी परफॉर्मेंस देकर. इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award. सन 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, मतलब एकल प्रस्तुति के लिए अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया. सेज मास्टर पर्सनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और जो जेम्स ब्लैड हैं, जो ड्रमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान ने उससे उसके सुनने की क्षमता तो ले ली, सुनने की शक्ति तो ले ली, पर उसके बदले में उसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दे दिया. What we hear she feels. हम जो सुनते हैं वो उसे महसूस करती है. For more deeply than any of us. और उससे भी ज़्यादा महसूस करती है जितने कि हम, मतलब हम उतना सुन नहीं सकते जितना ज़्यादा वो महसूस कर सकती है किसी चीज़ को. That is why she expresses music so beautifully. और यही कारण है कि वो संगीत को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करती है, बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करती है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician.
और इवलिन ग्लीनी मानती है कि वह वास्तव में थोड़ा वर्केहॉलिक है। वर्केहॉलिक मीन्स काम को ज़्यादा, किसी काम के पीछे लगना है तो फिर वो उसको करते रहती है और कहती है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। और किसी भी क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा वो कहती है कि मैं उनसे ज़्यादा काम करती हूँ, ज़्यादा मेहनत बार बार उनके से भी ज़्यादा काम करती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। Says that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians. इल्विन ग्लीनी मानती हैं कि वह वर्केहॉलिक है, मतलब काम में डूबने वाली, किसी काम को लगातार करने वाली। वो कहती है कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कि कोई भी क्लासिकल म्यूजिशियन जो भी हैं वो उनसे भी ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करती हूँ, उनसे भी ज़्यादा मैं काम करती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसके बदले उतना काम कर जो मैं करती हूँ उसके बदले मुझे जो रिवार्ड मिलते हैं, जो मुझे ख्याति मिलती है वह बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। और अपने रेगुलर कॉन्सर्ट जो उसके होते हैं, अपने रेगुलर जो उसके कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उनके अलावा भी वह क्या करती है, जेल में और हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी प्रस्तुतियां देती, अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और जो अभी जो बच्चे म्यूजिक को सीख रहे हैं उनकी क्लास उनको भी वो अपनी क्लासें देती है, उनको भी म्यूजिक सिखाने जाती है। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन जो है, जो बिथोवन फंड है डेफ चिल्ड्रंस के लिए, वो कहती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वह एक इंस्पिरेशन है जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए। यह क्या है, एक इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो कहती है कि उसे देखकर, इवलिन को देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता है, उन बाकी बहरे बच्चों को ये महसूस होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो पहुंच नहीं सकते हैं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Evelyn Greene has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Greene ने वो सारी चीजें प्राप्त कर ली है जो उससे दुगनी उम्र वाले लोगों ने प्राप्त की, इतनी उसने पहले ही प्राप्त कर ली है। She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उसने जो ड्रम, तबला या ड्रम, जिसको भी आप, जो भी आप कह सको, तबला या ड्रम, उसको ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया, लोगों के सामने लाया और लोगों को ये दिखाया कि इससे और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती, इससे और भी हम अच्छा कर सकते हैं। She has given inspiration to those who are handicapped. वो हमेशा जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए वो हमेशा उनको, दिव्यांगजनों को उसने एक इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो हैंडीकैप लोग जो उसे देखकर ये कहते हैं इफ शी कैन डू इट, अगर वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस। और इतना ही नहीं बल्कि उसने कई लाखों लोगों को, कई करोड़ों लोगों को बहुत अपने संगीत के द्वारा आनंदमय किया है, उनको अपने संगीत के माध्यम से आनंदित किया है।